5,000 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों के शहरों में मचा देगा कहर। भारत के दिव्यास्त्र से उड़े चीन के होश। एक मिसाइल से गिरेंगे 4 परमाणु बम। बीजिंग से शंघाई तक एक साथ तबाह होंगे दुश्मन के ठिकाने। अमेरिका, रूस और चीन के क्लब में शामिल हुआ भारत। MIRV तकनीक से बदल गया पूरा खेल। दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो जाएगी बेकार। DRDO के ब्रह्मास्त्र ने रचा नया इतिहास। पाकिस्तान और चीन की नींद हुई हराम। भारत के पास आ गया वो हथियार जो एक झटके में बदल दे नक्शा। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जब मार्च 2024 में एक मिसाइल ने अपना सफर शुरू किया तो दुनिया ने सोचा कि यह महज एक और परीक्षण है। लेकिन जब आसमान में उस एक मिसाइल से 4 अलग अलग वॉरहेड अलग हुए और सैकड़ों किलोमीटर दूर 4 अलग अलग निशानों पर सटीक गिरे, तब पूरी दुनिया हिल गई। ये था मिशन दिव्यास्त्र, भारत का वो खुफिया प्रोजेक्ट जिसने रातों रात देश को उस एलीट क्लब में शामिल कर दिया जहां सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस जैसे महाशक्तियां बैठी हैं। अग्नि 5 मिसाइल पर लगी MIRV तकनीक ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी चीन और पाकिस्तान अपने बुरे सपनों में नहीं कर सकते थे। अब एक मिसाइल से 4 परमाणु बम अलग अलग शहरों को निशाना बनाएंगे और दुश्मन की कोई भी डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक नहीं पाएगी। अब DRDO ने जो खुलासा किया उससे साफ हो गया कि भारत अब सिर्फ डिफेंड करने वाला देश नहीं बल्कि दुश्मनों को धूल चटाने वाली ताकत बन चुका है। तो दोस्तों, सवाल है कि आखिर क्या है भारत की ये सबसे अलग और सबसे खतरनाक MIRV तकनीक? कैसे एक मिसाइल 4 अलग अलग जगहों पर हमला कर सकती है? अग्नि 5 की असली रेंज कितनी है? चीन और पाकिस्तान इस हथियार से क्यों इतने डरे हुए हैं? भारत की रक्षा क्षमता में ये कितना बड़ा बदलाव लाने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पर। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपने विचार जरूर बताइएगा। तो आखिर ये दिव्यास्त्र है क्या चीज और इसने पूरी दुनिया में हलचल क्यों मचा दी? मार्च 2024 में ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से DRDO ने अग्नि 5 मिसाइल का एक खास वर्जन टेस्ट किया। इसे नाम दिया गया मिशन दिव्यास्त्र, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में दिव्य हथियार को दर्शाता है। और सच में ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि जो तकनीक इस मिसाइल में लगाई गई है वो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। आसान भाषा में समझें तो एक मिसाइल के अंदर कई छोटे छोटे वॉरहेड यानी बम लगे होते हैं और हर एक बम अपने अलग टारगेट पर जा सकता है। मान लीजिए आपने एक मिसाइल छोड़ी और वो हवा में जाकर 4 हिस्सों में बंट गई। अब ये चारों हिस्से अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और अलग अलग शहरों या सैन्य ठिकानों को तबाह कर देंगे। DRDO ने 2025 की शुरुआत में पुष्टि की कि अग्नि 5 मिसाइल 4 परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है और हर वॉरहेड की ताकत 150 से 300 किलोटन के बीच हो सकती है। अब आप इसकी तबाही का अंदाजा लगाइए। हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिरा था वो सिर्फ 15 किलोटन का था और उसने पूरा शहर जलाकर राख कर दिया था। तो 150 से 300 किलोटन की 4 मारक क्षमता वाले बम एक साथ गिरें तो क्या तबाही होगी, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बेकार हो जाती है। मान लीजिए चीन के पास S-400 या HQ-19 जैसे एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम हैं जो आसमान में आने वाली मिसाइलों को मार गिराते हैं। लेकिन अगर एक साथ 4 वॉरहेड अलग अलग दिशाओं से आ रहे हों तो डिफेंस सिस्टम किसे रोके? एक को रोक भी लिया तो बाकी 3 अपना काम कर देंगे। ये भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को फौलादी बना देता है। मतलब अगर दुश्मन ने पहले हमला कर दिया तो भी भारत के पास इतनी ताकत है कि वो जवाब में ऐसा प्रहार करेगा कि दुश्मन की कई पीढ़ियां याद रखेंगी। DRDO के वैज्ञानिकों ने इस तकनीक पर सालों मेहनत की है। इसमें मिनिचुराइज्ड वॉरहेड्स यानी छोटे आकार के परमाणु हथियार बनाए गए जिन्हें एक ही मिसाइल में फिट किया जा सके। साथ ही प्रिसिजन गाइडेंस सिस्टम्स लगाए गए जो हर वॉरहेड को सटीक निशाने पर ले जाते हैं। इसके अलावा डिकॉयज यानी नकली सिग्नल भी छोड़े जाते हैं जो दुश्मन के रडार को चकमा देते हैं। टेस्ट के दौरान बंगाल की खाड़ी में चारों वॉरहेड ने अपने तय निशानों पर सटीक हमला किया और भारत के टेलीमेट्री और रडार स्टेशनों ने हर एक की मूवमेंट को ट्रैक किया। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था बल्कि दुनिया को एक संदेश था कि भारत अब उस लीग में खड़ा है जहां से वो अपनी शर्तों पर खेल खेलेगा। अब बात करते हैं अग्नि 5 मिसाइल की असली ताकत की। ये कोई आम मिसाइल नहीं है बल्कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM की कैटेगरी में आती है।
आधिकारिक तौर पर इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि असली रेंज 8000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसका मतलब है कि भारत अग्नि 5 से चीन के किसी भी कोने को निशाना बना सकता है, चाहे वो बीजिंग हो, शंघाई हो या फिर उत्तरी चीन के सुदूर इलाके। पाकिस्तान की तो बात ही क्या, वो तो पूरा का पूरा इस मिसाइल की रेंज में आ जाता है। अग्नि 5 3 चरणों वाला सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन से चलती है। सॉलिड फ्यूल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। लिक्विड फ्यूल की तरह घंटों तैयारी नहीं करनी पड़ती। ये रोड मोबाइल है, यानी इसे किसी भी सड़क पर ट्रक पर लाद कर कहीं भी ले जाया जा सकता है और वहीं से दाग दिया जा सकता है। दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि मिसाइल कहां से आई। कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम का मतलब है कि मिसाइल एक विशेष कंटेनर में सील रहती है, जो इसे मौसम और बाहरी हमलों से बचाती है और जरूरत पड़ने पर तुरंत फायर हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात इसकी सटीकता। सर्कुलर एरर प्रोबेबल यानी CEP सिर्फ 25 मीटर है। मतलब अगर आप किसी बिल्डिंग को निशाना बना रहे हैं तो मिसाइल उसके 25 मीटर के दायरे में ही गिरेगी। हजारों किलोमीटर दूर से इतनी सटीकता ये DRDO की तकनीकी महारत को दिखाता है। MIRV तकनीक के साथ अग्नि 5 की क्षमता और भी बढ़ जाती है। एक मिसाइल से 4 अलग अलग टारगेट, और वो भी सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर। मतलब आप दिल्ली से एक मिसाइल छोड़ें और वो बीजिंग, शंघाई, चेंगडू और तिब्बत के लहासा चारों जगहों पर एक साथ हमला कर सकती है। दुश्मन के पास कोई जवाब नहीं बचता। जब वॉरहेड वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करते हैं तो उनकी स्पीड कम से कम मैक 5 यानी आवाज की गति से 5 गुना हो जाती है। इतनी तेज रफ्तार पर आते हुए बम को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। DRDO ने इंडिजिनस एवियोनिक्स सिस्टम्स और हाई एक्यूरेसी सेंसर पैकेजेस लगाए हैं, जो हर वॉरहेड को उसके निशाने तक पहुंचाते हैं। साथ ही कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर्स लगाए गए हैं, जो दोबारा प्रवेश के दौरान भीषण गर्मी से वॉरहेड को बचाते हैं। ये पूरी तकनीक स्वदेशी है, यानी भारत ने इसे अपने दम पर बनाया है, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहा। ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां DRDO के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके वो हासिल किया जो दुनिया के गिने चुने देशों के पास है। अग्नि सीरीज की पूरी फैमिली को समझें तो भारत की रक्षा रणनीति साफ हो जाएगी। अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 700 से 1200 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान के लाहौर, इस्लामाबाद और कराची जैसे शहरों को कवर करती है। अगर पाकिस्तान हमला करे तो मिनटों में भारत इससे उनके कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है, जो पूरे पाकिस्तान और चीन के कुछ हिस्सों को कवर करती है। युद्ध की स्थिति में ये दुश्मन के एयरबेस और मिसाइल साइट्स को तबाह कर सकती है। अग्नि 3 की रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर है, जो चीन के दक्षिणी और मध्य हिस्सों तक पहुंच सकती है। अगर चीन सीमा पर आक्रामकता दिखाए तो ये मिसाइल बीजिंग के आसपास के इलाकों को निशाना बना सकती है। अग्नि 4 एडवांस्ड मीडियम रेंज मिसाइल है, जो 4000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये पाकिस्तान और चीन दोनों को पूरी तरह कवर करती है। और फिर आता है क्राउन ज्यूल अग्नि 5, जो 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज के साथ ICBM कैटेगरी में है। MIRV तकनीक के साथ ये एक ही बार में कई शहरों या सैन्य ठिकानों को नष्ट कर सकती है। इसके अलावा अग्नि प्राइम यानी अग्नि P भी है, जो नई पीढ़ी की मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है और ये कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम के साथ आती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे रेल से भी लॉन्च किया जा सकता है। मतलब भारत अपनी रेलवे लाइनों पर इन मिसाइलों को छिपा कर रख सकता है और जरूरत पड़ने पर कहीं से भी दाग सकता है। दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि मिसाइल कहां से आई। अग्नि P को सॉलिड फ्यूल्ड 3 स्टेज्ड बनाया गया है, जो तुरंत लॉन्च की जा सकती है। इसका पेलोड करीब 1000 किलो है, जिसमें परमाणु हथियार फिट किया जा सकता है। अग्नि P को साइलेंट गार्डियन कहा जाता है, क्योंकि ये बेहद मोबाइल है। अगर पाकिस्तान या चीन पहले हमला करें तो सेकंड स्ट्राइक के लिए ये परफेक्ट है। दुश्मन की आग के बीच भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। ये सभी मिसाइलें भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मजबूत बनाती हैं। भारत का सिद्धांत साफ है, हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करे तो जवाब इतना घातक होगा कि दुश्मन की नस्लें याद रखेंगी। DRDO अब नेक्स्ट जनरेशन ICBM पर भी काम कर रहा है, जो अग्नि 5 से भी ज्यादा ताकतवर होगी। इसमें मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल्स यानी MARVs लगाए जाएंगे, जो उतरते समय टेढ़ी मेढ़ी चाल चल सकते हैं और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकते हैं।
इसमें 10 से 12 वॉरहेड तक ले जाने की क्षमता होगी। ये भारत को और भी मजबूत बनाने वाला है। तो मिशन दिव्यास्त्र सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं था, बल्कि ये भारत के आत्मविश्वास और तकनीकी क्षमता का ऐलान था। अग्नि 5 के AMIRV वर्जन ने साबित कर दिया कि भारत अब किसी से कम नहीं है। अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देशों के क्लब में शामिल होकर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम अपनी रक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं। DRDO के वैज्ञानिकों ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से ये कमाल कर दिखाया है। 1980 के दशक में शुरू हुआ अग्नि प्रोग्राम आज उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से भारत अपनी शर्तों पर खेल खेलता है। आपको क्या लगता है, क्या अग्नि 5 की AMIRV तकनीक भारत को सुपर पावर बनाने में मददगार साबित होगी? और क्या चीन और पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ कोई एडवेंचर करने की हिम्मत करेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।